बहुत बहुत स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल अशोका क्लासेज में। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब बटन को दबाकर अभी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल बटन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आप तक पहुंचते रहे लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है कंपटीशंस के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैक्सिमम एग्जाम में इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलता है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक बौद्ध धर्म। जैसा कि आपको अवगत होगा, बौद्ध धर्म की स्थापना गौतम बुद्ध ने की थी। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व 563 ईसा पूर्व नेपाल में स्थित कपिलवस्तु नामक एक स्थान है। कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक ग्राम में, यानी एक लुम्बिनी नामक गांव है कपिलवस्तु के अंदर, शाक्य कुल के परिवार में हुआ था। बुद्ध के पिता का नाम सुधोधन था, जो शाक्य गण के मुखिया थे, यानी इस गण के ये मुखिया थे। इनके पिता का नाम सुधोधन था। बुद्ध की माता का नाम महामाया या फिर माया देवी के नाम से भी इनको जाना गया है, जो राजतंत्र यानी कोलिया वंश की कन्या थी। अब दोस्तों, महात्मा बुद्ध के जन्म के कुछ समय के पश्चात इनकी माता का देहांत हो गया था, यानी इनके जन्म के 7वें दिन ही इनकी माता का देहांत हो गया था। और फिर इनका जो पालन पोषण किया था इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था। ये इनकी मौसी थी प्रजापति गौतमी, इन्होंने इनकी परवरिश की थी। इनकी माता के देहांत के बाद गौतम बुद्ध के बचपन का नाम, गौतम बुद्ध जो है इनका बचपन का नाम बुद्ध नहीं था। बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। ये तो जो बुद्ध इनको कहा गया, जब महात्मा बुद्ध यानी सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी, ज्ञान प्राप्ति के बाद इनको बुद्ध के नाम से जाना गया था। तो इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा के साथ हुआ, यानी 16 वर्ष की आयु में इनकी शादी हो गई थी। इनकी पत्नी का नाम यशोधरा था। फिर इनका एक बेटा हुआ जिसका नाम इन्होंने राहुल रखा था। बेटे का नाम क्या था? राहुल, और पत्नी का नाम यशोधरा। एक दिन सिद्धार्थ ऐसे ही कपिलवस्तु में सैर करने के लिए निकले, और जब ये घर से बाहर निकले घूमने के लिए, इन्होंने 4 दृश्यों को देखा था। वो 4 दृश्य कौन से थे? जिन दृश्यों को इन्होंने देखा, वो 4 दृश्य देखे कौन कौन सी? पहला देखा एक वृद्ध व्यक्ति को, एक बूढ़े आदमी को इन्होंने देखा। फिर एक दूसरा व्यक्ति देखा जो बीमार था, यानी रोगग्रस्त व्यक्ति को देखा। एक तीसरा इन्होंने देखा शव यात्रा, यानी मृतक व्यक्ति को, डेड बॉडी को देखा। और फोर्थ था प्रसन्न सन्यासी, मतलब एक बहुत खुश सन्यासी को देखा। सिद्धार्थ जब सैर पर निकले थे तो इन 4 दृश्यों को देखा, और इन 4 दृश्यों को देखकर सिद्धार्थ के जीवन में वैराग्य की भावना उत्पन्न। तो इन्होंने सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर, दुखी होकर, सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में, 29 ईयर्स की एज में इन्होंने गृह त्याग किया, यानी 29 वर्ष की अवस्था में अपना घर छोड़ दिया। अब यहाँ पे एक मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है आपके लिए। गृह त्यागने की घटना को बौद्ध धर्म में महाविनिष्क्रमण कहा गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट। जब महात्मा बुद्ध ने यानी सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में गृहस्थ जीवन को त्याग दिया, इस गृहस्थ
जीवन को त्यागने की घटना यानी घर छोड़ने की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा गया। अब गृह त्याग करने के बाद सिद्धार्थ ने वैशाली के आलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। अब यहाँ एक क्वेश्चंस एग्जाम में यूपीएससी में आ चुका है, महात्मा बुद्ध के या फिर सिद्धार्थ के प्रथम गुरु का नाम क्या था। गृह त्यागने के बाद सिद्धार्थ ने जिस गुरु से शिक्षा ग्रहण की थी उनका नाम था आलार कलाम। यानी आलार कलाम जो है ये सिद्धार्थ के या फिर महात्मा बुद्ध के प्रथम गुरु हुए हैं। लेकिन इनके जो दूसरे गुरु थे, आलार कलाम के बाद सिद्धार्थ ने राजगीर के रुद्रक्रामपुत से शिक्षा ग्रहण की थी। रुद्रक्रामपुत जो हैं सिद्धार्थ के दूसरे गुरु हुए। अब महात्मा बुद्ध ने उरुवेला में 5 साधक मिले। उरुवेला नामक स्थान पर सिद्धार्थ को 5 साधक मिले थे जिनके नाम थे कोनित्य, वप्पा, भादिया, महानामा एवं असागी। ये 5 साधक उरुवेला में सिद्धार्थ को मिले थे। अब महात्मा बुद्ध यानी सिद्धार्थ को 6 वर्ष की घोर तपस्या के बाद, इन्होंने कितने वर्ष तक तपस्या की? 6 वर्ष तक घोर तपस्या करने के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख की पूर्णिमा को, क्या बताया मैंने, 6 वर्ष की घोर तपस्या करने के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख की पूर्णिमा की रात फल्गु नदी, इसको निरंजना नदी के नाम से या फिर पुनपुन नदी के नाम से भी जाना गया है, नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, यहां से कई क्वेश्चंस एग्जाम में अराइज हो सकते हैं। सिद्धार्थ ने कितने वर्ष की तपस्या के बाद ज्ञान की प्राप्ति हुई अगर पूछा जाए तो 6 वर्ष की। कितनी वर्ष की आयु में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई अगर आपसे ये पूछा जाए तो 35 वर्ष की। अगर आपसे पूछ लिया जाए किस नदी के किनारे, फल्गु नदी के किनारे कह सकते हैं, निरंजना नदी के किनारे कह सकते हैं, पुनपुन नदी के किनारे कह सकते हैं, जैसा एग्जाम में ऑप्शंस में मिले वैसा टिक कर लेना। किस वृक्ष के नीचे? पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई। अब जहां पे सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, इस स्थान को बोध गया के नाम से जाना गया। यानी ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ को जब ज्ञान प्राप्त हो गया तो यह स्थान बोध गया के नाम से जाना गया। और ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाने गए। यहाँ से इनका नाम महात्मा बुद्ध पड़ा था। इससे पहले तक इनको सिद्धार्थ के नाम से जाना जाता था। अब बुद्ध का अर्थ यानी बुद्ध का मीनिंग क्या है? बुद्ध का मीनिंग होता है ज्ञान होना। बुद्ध का अर्थ है ज्ञान होना। अब जब महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हो गई, इनको ज्ञान मिल गया, तो महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश देना स्टार्ट किया। और यहाँ पे आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट बनता है, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया? अगर ये पूछ लिया जाए तो महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। और बौद्ध धर्म के अंदर ये महात्मा बुद्ध का पहला उपदेश देना ही धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना गया।
महात्मा बुद्ध ने अपने जो ये उपदेश दिए, ये सब उपदेश महात्मा बुद्ध ने पाली भाषा में दिए थे। अब ये जो उपदेश हैं, इन्होंने अगर आपसे पूछ लिया जाए कहाँ कहाँ दिए, तो महात्मा बुद्ध ने कौशल, वैशाली, कौशाम्बी एवं अन्य राज्यों में अपने उपदेश दिए थे। अब अगर आपसे पूछ लिया जाए महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ पे दिए, तो आप कह सकते हैं सबसे ज्यादा उपदेश श्रावस्ती, जो श्रावस्ती है ये कौशल देश की राजधानी है, इसने कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में महात्मा बुद्ध ने सबसे ज्यादा उपदेश दिए। और एक और पॉइंट यहीं से बनता है, बौद्ध धर्म का सबसे अधिक प्रचार कौशल राज्य में ही हुआ है। सबसे ज्यादा प्रचार कौशल राज्य में ही बौद्ध धर्म का किया गया था। अब महात्मा बुद्ध के कुछ प्रसिद्ध अनुयायी यानी कुछ शासक भी अनुयायी हुए हैं इनके, जिनके नाम थे बिंबिसार, प्रसेनजित और उदय। ये बौद्ध धर्म के प्रसिद्ध अनुयायी हुए। अब बौद्ध धर्म के बारे में अगर आपको ज़्यादा नॉलेज गेट करनी है, बहुत ज़्यादा बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ना है, तो बौद्ध धर्म के बारे में हमें जो ज्ञान प्राप्त होता है ये त्रिपिटक से प्राप्त होता है। त्रिपिटक हैं कौन कौन से? विनय पिटक, सूत्र पिटक और अभिधम पिटक। ये तीनों ही त्रिपिटक हैं और इनसे बौद्ध धर्म के बारे में हमें ज़्यादा नॉलेज मिल सकती है। अगर और डीपली आप पढ़ना चाहते हैं तो आप इसको पढ़िए, लेकिन हमें सिर्फ पॉइंट ऑफ व्यू यानी फोकस करना है अपने एग्जाम को, तो हम सिर्फ मेन पॉइंट जो हैं जहाँ से बार बार क्वेश्चंस रिपीट होते हैं हम उस पर फोकस करके चलेंगे। अब जो ये त्रिपिटक है इनकी भाषा कौन सी थी अगर आपसे पूछ लिया जाए, तो त्रिपिटक की भाषा भी पाली थी। अब बौद्ध साहित्य के जो 3 पिटक हैं ये किससे रिलेटेड हैं, इस पॉइंट पे हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं। सूत्र पिटक की अगर बात की जाए, यानी बौद्ध साहित्य के जो 3 पिटक हैं, फर्स्ट है सूत्र पिटक। ये जो सूत्र पिटक है बुद्ध के धार्मिक विचार और वचनों का संग्रह है। बुद्ध के यानी महात्मा बुद्ध के जो धार्मिक विचार थे, जो वचन थे, उनका कलेक्शन किसके अंदर किया गया है? सूत्र पिटक के अंदर। अब जो सूत्र पिटक है यानी सूत पिटक है, इसे प्रारंभिक बौद्ध धर्म का इनसाइक्लोपीडिया भी कहा जाता है। सूत पिटक को कह लो या फिर सूत्र पिटक को कह लो, तो दोनों सेम थिंग है। इसे बौद्ध धर्म का इनसाइक्लोपीडिया भी कहा जाता है। अब एक पॉइंट एग्जाम में अराइज हुआ था, बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाओं को क्या कहा जाता है? बुद्ध के जो पूर्व जन्म की कथाएं हैं इनको जातक कथाएं कहा जाता है, जो सूत पिटक में ही वर्णित है। इनका उल्लेख सूत पिटक में ही किया गया है। अब जातक कथाओं के बारे में क्या बताया गया है, ये क्या कहती हैं जातक कथाएं? जातक कथाओं के अनुसार बोधिसत्व का अवतार मनुष्य के रूप में भी हो सकता है और पशुओं के रूप में भी हो सकता है। यानी बौद्ध धर्म कहता है बोधिसत्व का जो अवतार है ये मनुष्य रूप में भी आ सकता है और पशु के रूप में भी आ सकता है। दूसरा है आपका विनय पिटक। अब विनय पिटक के अंदर इन्होंने बौद्ध दर्शन की विवेचना और नियम के बारे में बताया। थर्ड है आपका अधिधम्म पिटक। इसके अंदर बुद्ध के जो दार्शनिक विचार हैं उनका कलेक्शन किया गया है। सूत्र पिटक, विनय पिटक, अधिधम्म पिटक ये बौद्ध साहित्य के 3 पिटक हैं और इनसे हमें बौद्ध धर्म के बारे में पता चलता है। आज का टॉपिक हमारा थोड़ा सा लंबा होने वाला है, जुड़े रहिए मेरे साथ अंत तक। लेकिन 100% जो बौद्ध धर्म से क्वेश्चन अराइज होते हैं वो इस टॉपिक से बाहर नहीं हो सकते। मैक्सिमम जो पॉइंट है बौद्ध धर्म के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो सब मैंने इस लेक्चर में इंक्लूड किए। तो
तो महात्मा बुद्ध जो हैं, अब महात्मा बुद्ध के 4 आर्य सत्य हैं। वो 4 आर्य सत्य कौन से हैं? फर्स्ट है दुख, मतलब संसार में सर्वत्र दुख है, हर जगह दुख है तथा जीवन दुखों एवं कष्टों से पूर्ण है। ये महात्मा बुद्ध के 4 आर्य सत्य का पहला पॉइंट है। दूसरा होता है दुख समुदाय। इसमें महात्मा बुद्ध ने कहा इसके बारे में, प्रत्येक वस्तु का कोई ना कोई कारण अवश्य होता है जो दुखों का भी कारण है। क्या कहा इन्होंने? प्रत्येक वस्तु का कोई न कोई कारण अवश्य है और जो दुख का भी कारण है। तीसरा है दुख निरोध, मतलब महात्मा बुद्ध ने क्या कहा है, अगर दुख है तो दुख का अंत भी संभव है, दुख का अंत होगा। और फोर्थ पॉइंट है आपका दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। दुख के मूल अविद्या के विनाश का उपाय अष्टांगिक मार्ग है, यानी इन दुखों का निवारण किया जा सकता है बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग पर चल के। अब महात्मा बुद्ध ने एक बहुत ही फेमस वाक्य कहा था, विश्व दुखों से भरा है, यानी ये पूरा संसार दुखों से भरा हुआ है। और ये जो सिद्धांत है महात्मा बुद्ध ने उपनिषद से लिया था। अब जो ये बौद्ध धर्म है, बौद्ध संघ है, बौद्ध धर्म में शामिल होने के लिए महात्मा बुद्ध ने मिनिमम एज क्या रखी? अगर आप बौद्ध धर्म में शामिल होना चाहते हैं तो इसके लिए मिनिमम एज है 15 वर्ष, 15 ईयर। जब कोई व्यक्ति बौद्ध धर्म में प्रवेश करता है तो इस बौद्ध धर्म में शामिल होने की घटना को उपसंपदा कहा जाता है। अब स्टार्टिंग में बौद्ध धर्म में महिलाओं को शामिल होने की परमिशन नहीं थी, सिर्फ पुरुष अनुयायी होते थे। लेकिन बाद में इनका एक काफी प्रिय शिष्य था जिसका नाम आनंद था। उनके कहने पर, यानी आनंद के कहने पर, महात्मा बुद्ध ने वैशाली संघ में महिलाओं के प्रवेश की अनुमति दी थी। अब बौद्ध धर्म कुछ व्यक्तियों के लिए रिस्ट्रिक्शंस लगाता है, बौद्ध धर्म में कुछ व्यक्तियों का प्रवेश नहीं हो सकता। वो कौन कौन से व्यक्ति हैं? अल्पवयस्क, यानी 15 वर्ष से कम एज में आप बौद्ध धर्म को ज्वाइन नहीं कर सकते, बौद्ध धर्म से नहीं जुड़ सकते। सेकंड आता है चोर, हत्यारे, या फिर राजा के सेवक या दासी, या फिर रोगी व्यक्ति बौद्ध धर्म में प्रवेश से वंचित हैं। ये व्यक्ति बौद्ध धर्म में प्रवेश नहीं कर सकते थे। कौन कौन? अल्पवयस्क यानी कम एज का व्यक्ति, चोर है, हत्यारा है, राजा का सेवक या फिर दासी है, या फिर बीमार व्यक्ति बौद्ध संघ में प्रवेश नहीं कर सकता। अब बौद्ध धर्म के अनुसार इनकी पवित्र दिशा दक्षिण दिशा यानी साउथ डायरेक्शंस को ये पवित्र दिशा मानते थे। बौद्ध ग्रंथों में संस्कृत का प्रयोग अधिधम पिटक से प्रारंभ हुआ था। बौद्ध धर्म का प्रचार जो है पाली भाषा में किया गया था। जितना भी इसका प्रचार प्रसार किया गया है ये पाली भाषा में किया गया। अब एक संप्रदाय हुआ था आजीवक संप्रदाय। आजीवक संप्रदाय की स्थापना मखली गोसल ने की थी। अब जो ये मखली गोसल है ये कौन था? ये बुद्ध के समकालीन थे, यानी संप्रदाय जो था ये बुद्ध के समकालीन संप्रदाय था। अब जो आज जितने भी ये धार्मिक जुलूस वगैरह जो स्टार्ट होते हैं, धार्मिक जुलूस का जो प्रारंभ है सबसे पहले बौद्ध धर्म द्वारा प्रारंभ किया गया था। जितने भी ये जो धार्मिक जुलूस आज के टाइम में निकाले जाते हैं सबसे पहले धर्म से रिलेटेड जो जुलूस निकालने की प्रथा स्टार्ट की थी ये बौद्ध धर्म में हुई थी।
अब बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र त्योहार जो है ये वैशाख पूर्णिमा है, जिसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। यानी वैशाख पूर्णिमा को बौद्ध धर्म का सबसे प्रसिद्ध त्योहार माना जाता है, जिसे आप बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जानते हैं। बुद्ध का जन्म, ज्ञान प्राप्ति और महापरिनिर्वाण, ये तीनों ही इत्तेफाक देखिए, बुद्ध का जन्म जो हुआ, ज्ञान की जो प्राप्ति हुई, महापरिनिर्वाण जो हुआ, ये वैशाख पूर्णिमा को ही हुआ था। अब भारत में उपासना की जाने वाली मूर्ति बुद्ध की थी। यानी जो पहली मूर्ति जिसकी बात करते हैं, जिसकी पूजा की गई, ऐसा बताते हैं, ऐसा माना जाता है कि भारत में उपासना की जाने वाली मूर्ति सबसे पहले बुद्ध की थी। महात्मा बुद्ध की पहले सबसे मूर्ति बनाई गई थी। और अगर बात किया जाए सर्वाधिक मूर्तियों के निर्माण का, सर्वाधिक मूर्तियों का निर्माण गांधार शैली के अंतर्गत किया गया था। और बुद्ध की जो प्रथम मूर्ति बनाई गई थी वो मथुरा कला के अंतर्गत बनाई गई थी। सबसे ज्यादा की बात करें तो गांधार शैली में, और सर्वप्रथम की बात की जाए तो मथुरा कला के अंतर्गत ये मूर्ति बनी थी। अब जो बुद्ध धर्म है केवल भारत में ही नहीं, भारत से बाहर भी कुछ देशों में फैला हुआ है, जैसे तिब्बत है, भूटान है, कुछ और पड़ोसी देश है। अब यहाँ पे जो बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार का काम किया था, ये माना जाता है पद्मसंभव ने किया था। और जो ये पद्मसंभव हैं, ये बौद्ध धर्म की वर्ज्ययान शाखा से संबंधित थे। अब जो बौद्ध धर्म के जो अनुयायी थे, इनको दो भागों में विभाजित किया गया था। एक थे भिक्षुक और दूसरे थे आपके उपासक। जिन व्यक्तियों ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए संन्यास ग्रहण किया, उन्हें भिक्षुक कहा जाने लगा। लेकिन कुछ ऐसे भी बौद्ध धर्म के अनुयायी थे जिन्होंने गृहस्थ जीवन को नहीं त्यागा, यानी गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म को प्रचार प्रसार किया, उनको उपासक कहा गया। भिक्षुक वो थे जिन्होंने संन्यास ग्रहण किया, उपासक वो थे जिन्होंने गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए भी बौद्ध धर्म अपनाया, उनको उपासक कहा गया। अब बौद्ध धर्म में 3 रत्न हैं, जिसको त्रिरत्न के नाम से जाना जाता है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट कौन से हैं ये त्रिरत्न? फर्स्ट है बुद्ध, दूसरा है आपका धम्म, तीसरा है आपका संघ। ये त्रिरत्न है, बुद्ध धम्म संघ बौद्ध धर्म के त्रिरत्न। अब बौद्ध धर्म के अंदर 4 संगीतियां यानी 4 समितियां हुई हैं। और मोस्ट इंपोर्टेंट, यहां से मैक्सिमम एग्जाम में क्वेश्चन अराइज होता है। चलिए एक नज़र इन संगीतियों पे भी डाल लेते हैं। 4 संगीति कब हुई, किसके काल में हुई, किसके अध्यक्षता में। अगर हम बात करते हैं प्रथम बौद्ध संगीति की, प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व, 483 बिफोर क्राइस्ट, 483 ईसा पूर्व, किस स्थान पे? राजगृह में। किसके अध्यक्षता की बात की जाए? महाकश्यप के अध्यक्षता में। और अजातशत्रु के शासनकाल में बौद्ध धर्म की प्रथम संगीति हुई थी। अगर हम बात करते हैं दूसरी संगीति की, बौद्ध धर्म की दूसरी संगीति 383 ईसा पूर्व, 383 ईसा पूर्व। अगर स्थान की बात करें वैशाली में, और अध्यक्षता की बात करें साबाकामी की अध्यक्षता में, और स्थान यानी वैशाली स्थान पर साबाकामी की अध्यक्षता में, और कालाशोक के शासन काल में बौद्ध धर्म की दूसरी संगीति हुई थी। अब हम बात करते हैं तीसरी बौद्ध संगीति की, 255 ईसा पूर्व, 255। कई बुक्स में 250 भी दिया हुआ है, 250 ईसा पूर्व भी दिया गया, अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस आप चेक कर लेना। कहाँ पे हुई थी? पाटलिपुत्र में। किसकी अध्यक्षता में हुई थी पूछा जाए? मोगलीपुत्र तीर्थ की अध्यक्षता में। किसके शासन काल में हुई थी अगर पूछा जाए तो अशोक के शासन काल में हुई थी।
अब चौथी बौद्ध संगीति की बात करें तो ईस्वी की प्रथम शताब्दी में हुई थी। स्थान कुंडलवन जो कि कश्मीर में आता है। किसकी अध्यक्षता में? वसुमित्र की अध्यक्षता में। किसके शासन काल में? कनिष्क के शासन काल में। ये बौद्ध धर्म की 4 संगीतियां। अब इन संगीतियों के बाद आगे चल के जो बौद्ध धर्म है ये 2 भागों में बट गया। अब 2 भाग कौन कौन से बौद्ध धर्म के? कौन से? फर्स्ट था आपका हीनयान और दूसरा था आपका महायान। यानी आगे चल के बौद्ध धर्म 2 भागों में बटा, हीनयान और महायान। अब आगे चल के क्या हुआ? महात्मा बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की आयु में 483 ईसा पूर्व कुशीनारा नामक स्थान पे। अब कुशीनारा है कहाँ पे? ये कुशीनारा यूपी उत्तर प्रदेश यानी देवरिया के अंदर आता है। में चुंद द्वारा अर्पित भोजन करने के बाद हो गई, मतलब वहाँ पे इनको एक विषाक्त भोजन दिया गया जिससे इनकी मृत्यु हुई थी। और ये बौद्ध धर्म में महात्मा बुद्ध की जो मृत्यु हुई, इस घटना को बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया। अब निवारण का अर्थ है क्या? बौद्ध धर्म में निवारण का अर्थ होता है धर्म का परम लक्ष्य, जिसका अर्थ है दीपक का बुझ जाना, अर्थात जीवन मरण के चक्कर से मुक्त हो जाना। ये है बौद्ध धर्म में निवारण का अर्थ। अब बुद्ध ने निवारण प्राप्ति को सरल बनाने के लिए 10 बातों पर जोर दिया था। महात्मा बुद्ध ने कहा अगर आप निवारण प्राप्त चाहते हैं, यानी आप जीवन मरण के चक्कर से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो आपको मेरी 10 बातों पर अमल करना पड़ेगा। और ये 10 बातें उन्होंने कौन कौन सी कही? फर्स्ट, अहिंसा, मतलब आपको मार पिटाई नहीं करनी। सेकंड, अपरिग्रह। थर्ड, असत्य, मतलब चोरी न करना। फोर्थ, नृत्य ज्ञान वगैरह जो है, डांस वगैरह जो नाच कूद है, इससे दूर रहे। फिफ्थ आपका मदिरा का सेवन नहीं करना। सिक्स्थ, असमय भोजन न करना, मतलब समय पे ही भोजन करना। नेक्स्ट, सुखप्रद बिस्तर पर कभी नहीं सोना। नेक्स्ट, धन इकट्ठा नहीं करना। नेक्स्ट, ब्रह्मचर्य का पालन करना। और लास्ट, हमेशा सत्य बोल। ये 10 बातें बौद्ध धर्म में महात्मा बुद्ध ने बताई। अगर आप जीवन मरण के चक्कर से मुक्ति पाना चाहते तो इन 10 बातों को फॉलो कीजिए। महात्मा बुद्ध को तथागत और शाक्य मुनि के नाम से भी जाना जाता है। अब बौद्ध धर्म में महात्मा बुद्ध से जुड़े हुए कुछ पॉइंट हैं, महात्मा बुद्ध के जीवन के प्रतीक हैं। कौन कौन से इनके जीवन के प्रतीक हैं? अगर उस पर बात की जाए, हाथी महात्मा बुद्ध से किस प्रकार जुड़ा हुआ है? ये किस चीज का प्रतीक है? अगर बात की जाए, बुद्ध के गर्भ में आने का प्रतीक है हाथी। सेकंड है कमल बुद्ध के जन्म का प्रतीक है। और अगर बात की जाए सांड की, तो सांड यौवन का प्रतीक। नेक्स्ट है घोड़ा, ग्रह त्याग का प्रतीक। पीपल, ज्ञान का प्रतीक। अगर बात की जाए शेर, समृद्धि का प्रतीक। पद्म चिन्ह, निवारण का प्रतीक। और स्तूप, मृत्यु का प्रतीक। ये बुद्ध के जीवन से जुड़े हुए कुछ प्रतीक हैं। अब बुद्ध के जीवन से जुड़े हुए 4 महत्वपूर्ण स्थल, अगर इन 4 स्थानों की बात की जाए, फर्स्ट है लुम्बिनी। जैसा कि मैंने आपको बताया था, लुम्बिनी महात्मा बुद्ध के जन्म से संबंधित है।
दूसरा है बोध गया। बोध गया जहां महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, वो स्थान आगे चल के बोध गया यानी ज्ञान की प्राप्ति। सारनाथ, जब इनको ज्ञान प्राप्त हो गया तो इन्होंने उपदेश देने स्टार्ट किए थे, यानी जहां इन्होंने प्रथम उपदेश दिया था वो था आपका सारनाथ। और बाद में आगे चल के जब इनकी मृत्यु हुई थी तो वो कुशीनारा में हुई थी, और कुशीनारा है मृत्यु का प्रतीक। अब इनके जीवन काल में कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हुई, उन घटनाओं पे भी नजर डाल लेते हैं। महाभिनिष्क्रमण, महाभिनिष्क्रमण ग्रह त्यागने की घटना को बौद्ध धर्म में कहा गया था। सेकंड है संबोधि, ज्ञान प्राप्त होने की घटना को संबोधि के नाम से जाना गया। थर्ड है धर्म चक्र प्रवर्तन, ये उपदेश देने की घटना है। नेक्स्ट है महापरिनिर्वाण, ये शरीर त्यागने की घटना है। अब कुछ महात्मा बुद्ध से संबंधित व्यक्ति हैं जो हमने अभी डिस्कस किए हैं, एक बार उनको रिकॉल कर लेते हैं और देखते हैं कौन कौन महात्मा बुद्ध से संबंधित कैसे रहे हैं, कौन कौन व्यक्ति हैं। सुधोधन की अगर बात की जाए, बुद्ध के पिता जो शाक्य कुल के मुखिया थे, ये पॉइंट भी मैंने आपको बताया। महामाया या माया देवी, इनकी माता का नाम, गौतम बुद्ध की मां। प्रजापति गौतमी, ये इनकी मौसी, और ये प्रथम बौद्ध भिक्षुणी भी थी। यानी अगर आपसे पूछ लिया जाए बौद्ध धर्म में प्रथम महिला भिक्षुणी कौन थी, अनुयायी कौन थी, तो ये प्रजापति गौतमी, इनकी मौसी बौद्ध धर्म की प्रथम अनुयायी हुई। यशोधरा बुद्ध की पत्नी का नाम, राहुल इनके बेटे का नाम, देवदत्त ये बुद्ध के चचेरे भाई थे, इनके चाचा के बेटे थे, यानी देवदत्त बुद्ध के चचेरे भाई थे। आलार कलाम, आलार कलाम बुद्ध के प्रथम गुरु, जिससे बुद्ध ने योग और उपनिषद की शिक्षा ग्रहण की। नेक्स्ट आपका अस्वस्थ, अस्वस्थ जो ये है, ये उस पीपल के पेड़ का नाम है जिसके वृक्ष के नीचे बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। नेक्स्ट है चन्ना, चन्ना ये बुद्ध का सारथी था। आगे नेक्स्ट है आपका कंथक, कंथक ये बुद्ध का प्रिय घोड़ा था। नेक्स्ट सुब्ज, जिसे बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश दिया था, ये वो व्यक्ति था सुब्ज जिसको महात्मा बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश सुना था। सुजाता ये कृषक बाला थी जिसकी दी हुई खीर महात्मा बुद्ध ने खाई थी। चुंद सुनार, जिसका दिया हुआ खाना खाने से महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी, ये थे वो चुंद सुनार। साल वृक्ष, जिसके नीचे महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी। अब वृक्ष दो हैं आपके, पीपल का वृक्ष जहां इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, साल वृक्ष जहां इनकी मृत्यु हुई। और बुद्ध के 5 प्रिय शिष्य हुए हैं जिनके नाम थे अनिरुद्ध, आनंद, उपाली, सारिपुत्र, मोदगलयान। ये 5 शिष्य बौद्ध धर्म में महात्मा बुद्ध के प्रिय शिष्य थे। तो दोस्तों ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी आपकी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, और उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था, इस वीडियो से रिलेटेड अगर आप PDF फाइल चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, आप वहाँ से इसकी PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।